नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में पुनः एक नए वीडियो को लेकर आया हूं। तो यह वीडियो संत कबीरदास जी पर है, क्योंकि इमारत टीजीटी पीजीटी की डेट आ गई है जो 16 तारीख को है। तो आइए हम संत कबीरदास जी के विषय में चर्चा करते हैं। संपूर्ण परिचय, महत्वपूर्ण बिंदु एवं प्रश्न उत्तर। तो कबीरदास जी में जो कबीर शब्द है यह किस भाषा का है, इसके विषय में हम देखते हैं। कबीर कबीर यह फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। तो कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। जन्म विक्रमी संवत 1455 ईस्वी। कहाँ हुआ है? काशी में। किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद लाहर तारा नामक तालाब के पास फेंक देना, यानी कबीरदास ऐसी मानता है कि यह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उसने अपनी लोक लज्जा के भय के कारण कबीरदास जी को लाहर तारा नामक तालाब के पास फेंक दिया और इन्हें नीरू नीमा नामक एक दाम्पत्य जुलाहे हैं। उन्होंने इनके रोने की आवाज को सुना और वे देखे तो एक प्यारा सा बच्चा रो रहा है, तो वह उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। तो यह कथा एक किंवदंती है, ऐसा माना जाता है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख जो है कबीर चरित्र बोध में मिलता है। इसका उल्लेख जो है, जो कबीर विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए, ये सब कहानियां जो हैं कबीर चरित्र बोध में मिलता है। तो एक दोहा है कबीरदास के जन्म से संबंधित। संबत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भये। ये जो भय है यहाँ पे भय होगा, ये भय होगा। तो इनका जन्म स्थान देखते हैं। जन्म स्थान के विषय में विद्वानों का मतभेद है। तो इनका जन्म स्थान विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न माना है। तो आइए देखते हैं। पहले विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर सर्वनाम सिंह ने इनका जन्म स्थान मगहर को माना है। कहाँ माना है? मगहर को माना है। ये जो इतने विद्वान हैं इन्होंने कबीरदास जी का जन्म जो है मगहर मानते हैं। कौन कौन मानते हैं मगहर को? राम कुमार वर्मा हैं, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत हैं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, डॉक्टर सरनाम सिंह हैं। तो अगला देखते हैं इनका विद्वान और कौन कौन विद्वान हैं जो काशी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे एवं स्वयं कबीरदास जी ने अपना जन्म स्थान काशी स्वीकार किया है। यानी स्वयं कबीरदास जी ने अपना जन्म स्थान जो है काशी स्वीकार किया है। तो कुछ विद्वानों ने इनका जन्म स्थान मगहर माना, कुछ ने काशी माना, जिसमें स्वयं कबीरदास जी अपना जन्म स्थान काशी मानते हैं। तो इसके संबंध में एक प्रसिद्ध पंक्ति है, काशी हम प्रकट भये रामानंद चिताए। यानी कबीरदास जी स्वयं कह रहे हैं काशी हम प्रकट भये रामानंद चिताए। तो एक विद्वान और हैं जो भोलानाथ तिवारी का जन्म स्थान पूर्वी पंजाब मानते हैं। एक विद्वान और हैं तो भोलानाथ तिवारी जो हैं यह कबीरदास जी का जन्म जो है पूर्वी पंजाब मानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। कबीर का जन्म काल विभिन्न विद्वानों के अनुसार, यानी कबीर के जन्म काल से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या समय माना है, आइए हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए फार्कूहर के अनुसार 1400 से 1400 ईस्वी से 1518 ईस्वी, मैकालिप के अनुसार 1398 से 1518 ईस्वी, बिस्कट स्मिथ के अनुसार 1440 से 1518 ईस्वी,
चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी मानते हैं। यह मत जो है सर्वमान्य है। यानी जो ये विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये जो विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, राम कुमार वर्मा हैं। इनका जो मत है वह सर्वमान्य है 1398 से 1518 ईस्वी। आगे चलते हैं। कबीरदास के निधन का प्रमाण। कबीरदास के निधन का प्रमाण देखते हैं। संबत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी राल्यो पवन में पवन। यह कबीरदास के निधन से संबंधित प्रमाण है। इसका प्रमाण जो है इन्होंने भक्तमाल की टीका में दी है। कहाँ? भक्तमाल की टीका में। अगला है जो काशी मरे मोख पावहि, रामहि कौन निहोरा। यह कबीर परचई में है। तो कबीर परचई आनंददास की है, उसमें यह पंक्तियां दी हैं। जो काशी मरे मोख पावहि, रामहि कौन निहोरा। तो यह कबीर परचई में है। ऊपर की पंक्तियां जो हैं ये भक्तमाल की टीका में है। यह नाभादास की है। तो कबीर के गुरु के विषय में बात करते हैं। कबीर के गुरु कौन कौन हैं? ऑप्शन ए मतलब पहला है हिंदू व स्वयं कबीर के अनुसार, यानी हिंदू मत के अनुसार एवं स्वयं कबीर ने अपना गुरु रामानंद को माना है। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार शेख तकी को मानते हैं, मतलब मुस्लिम विद्वान जो है वो शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं। और हिंदू जो है रामानंद को मानते हैं। तो कबीर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कबीर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला क्या है? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने उन पर अत्याचार भी किया। इसका वर्णन स्वयं कबीरदास ने साखी के राग गौड़ के पद में किया है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मतलब कबीरदास जी हो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो सिकंदर लोदी, ऐसा मानना है कि सिकंदर लोदी के जो गुरु हैं, राजकवि हैं, वो शेख तकी हैं। उन्हीं के कहने पर कबीरदास जी को बहुत सिकंदर लोदी प्रताड़ित करता था। तो उसका उल्लेख कबीरदास जी ने साखी के राग गौड़ के पद में किया है। कबीर भक्ति काल निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के संत काव्य धारा के कवि हैं। अगला पॉइंट है उनके माता का नाम, यानी कबीर की माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। अगला पॉइंट है कबीर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। यानी कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को साधुकड़ी कहते हैं। आगे चलते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके तीन भाग हैं। कबीर की वाणी का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। इसके तीन भाग हैं। साखी शबद रामायणी, यानी बीजक का संकलन जो है इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। अगला पॉइंट है साखी में दोहे रामायणी और शबद में गे पद हैं। यानी साखी में दोहा है, रामायणी और शबद गे पद हैं। साखी की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। अगला पॉइंट है रामायणी और शबद ब्रज भाषा में है, जिसमें कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। अगला पॉइंट है कबीर की जीवन से संबंधित मुख्य सामग्री निम्न है। यानी कबीर के जीवन से संबंधित प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? वह निम्न है। पहला क्या है? श्री पीपा की वाणी, श्री पीपा की वाणी,
भवतारण यानी धर्मदास, कबीर चरित्र बोध, भक्तमाल, कबीर परिचयी। ये जो ग्रंथ हैं इसमें कबीर के जीवन से संबंधित तथ्य मिलते हैं, यानी उनके जीवन से संबंधित उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। कबीर चरित्र बोध प्रथम ग्रंथ है जिसमें कबीर के आविर्भाव काल 1455 विक्रमी संवत का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया गया है। यानी कबीर चरित्र बोध प्रथम ग्रंथ है जिसमें कबीर के जन्म से संबंधित 1455 विक्रमी संवत का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है, कबीर में रहस्यवाद की भावनात्मक और साधनात्मक दोनों रूपों के वर्णन मिलते हैं। यानी कबीर के रहस्यवाद में भावनात्मक और साधनात्मक दोनों रूपों का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है, कबीर के साधनात्मक रहस्यवाद पर भारतीय अद्वैतवाद का प्रभाव है। यानी कबीर के रहस्यवाद पर, साधनात्मक रहस्यवाद पर भारतीय अद्वैतवाद का प्रभाव है। अगला पॉइंट है, कबीर ने साधक या जीव अथवा आत्मा को पत्नी या प्रेमिका के रूप में तथा ब्रह्मा को प्रीतम के रूप में चित्रित किया है। यानी कबीर जी जो है साधक या जीव अथवा आत्मा को किस रूप में, पत्नी के रूप में तथा ब्रह्मा को प्रीतम के रूप में चित्रित किया है। अगला पॉइंट है, कबीर मूर्ति पूजा, जात पात, बाह्य आडंबर आदि का विरोध करते हैं। अगला पॉइंट है, बीजक के संकलनकर्ता उनके शिष्य धर्मदास हैं। अगला पॉइंट है, कबीर का दार्शनिक चिंतन अद्वैतवाद है। यानी कबीर का दार्शनिक चिंतन आपसे पूछ लेगा तो उनका कबीर का दार्शनिक चिंतन अद्वैतवाद है। अगला है, उलटवासी लिखने की प्रेरणा कबीर को मुख्यतः सिद्धों एवं नाथों से प्राप्त होती है। यानी कबीर दास जी को जो है उलटवासी लिखने की प्रेरणा जो है नाथों एवं सिद्धों से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला पॉइंट है, कबीर ग्रंथावली का संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। यानी कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। इसका संपादन कबीर ग्रंथावली का। तो आगे देखते हैं, कबीर दास जी की रचनाएं। यानी कबीर दास जी की रचनाएं देखते हैं। अधिकांश विद्वान कबीर की एक ही रचना बीजक मानते हैं। यानी अधिकांशतः विद्वान जो है कबीर की केवल एक ही रचना बीजक मानते हैं। बीजक के पदों का संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया। किसने किया? धर्मदास ने किया। तो आगे देखते हैं। पहला पॉइंट है, डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर की कुल 63 रचनाएं मानी हैं जिसमें से 43 प्रकाशित हैं। यानी डॉक्टर नगेंद्र जो हैं कबीर की कुल 63 रचनाएं मानते हैं। कितनी? 63 रचनाएं मानते हैं और कहते हैं कि उसमें से जो है 43 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आइए देखते हैं इनकी रचनाएं। पहला है अनुराग सागर, विवेक सागर, मुहम्मद बोध, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर, ब्रह्म निरूपण, अक्षरबोध की रामायणी, कबीर गोरख गोष्ठी। तो ये कुछ कबीर की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। कबीर की पत्नी का नाम लोई एवं पुत्र का नाम कमाल। यानी कबीर की पत्नी का नाम क्या है? लोई है। पुत्र का नाम कमाल है। यह उद्दंड प्रवृत्ति का है। कमाल उद्दंड प्रवृत्ति का है। पुत्री का नाम कमाली है। यह कृष्ण भक्ति शाखा, मतलब जो उनकी पुत्री जो है कमाली, वे कृष्ण की भक्ति करती हैं, कृष्ण की उपासना करती हैं, यानी कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ी हुई हैं। अगला अगला देखते हैं, कबीर के शिष्यों का कथन। यानी कबीर के शिष्यों का कथन क्या है? बूढ़ा वंश कबीर का उत्पन्न भयो कमाल। यानी कबीर के शिष्य कह रहे हैं कि कबीर जब उत्पन्न हुए तो उसे सॉरी
बूढ़ा वंश कबीर का उत्पन्न भयो कमाल। तो कबीर के जो शिष्य हैं वो बता रहे हैं कि जब उनके पुत्र कमाल की उत्पत्ति हुई तो उसी समय कबीर का वंश डूब गया। आगे देखते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वह अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है, कागद मसि छुयो नहीं, कलम गए नहीं हाथ। यह पंक्तियां जो हैं कबीरदास की हैं। कागद मसि छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी ऐसा मानना है कि वह पढ़े लिखे नहीं थे, वह अनपढ़ थे। तो इसमें भी विद्वानों का मतभेद है। कुछ लोग इनको पढ़े लिखे मानते हैं, कुछ लोग इनको अनपढ़ मानते हैं। तो आइए देखते हैं इनको पढ़ा लिखा कौन मानता है और अनपढ़ कौन मानते हैं। तो कबीरदास जी को अनपढ़ मानने वाले विद्वान, यानी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कबीरदास को अनपढ़ मानते हैं। अनपढ़ मानने वाले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, बाबू गुलाब राय हैं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। तो ये लोग कबीरदास जी को अनपढ़ मानते हैं। कबीरदास जी को पढ़ा लिखा मानने वाले विद्वान, अब कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कबीरदास जी को पढ़ा लिखा मानते हैं। पढ़ा लिखा मानने वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, मिश्र बंधु, गणपत चंद्र गुप्त, ग्रियर्सन, ये लोग कबीरदास जी को पढ़ा लिखा मानते हैं। आगे चलते हैं। कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया है, यानी कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया है। तो आइए देखते हैं कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया है। तो पहला है मांस भक्षण निषेध, वैष्णवी दया। ये रामानंद से ग्रहण करते हैं। किससे? रामानंद से ग्रहण करते हैं। हठ योग साधना प्रणाली नाथ पंथियों से ग्रहण करते हैं। तीसरा है मायावाद अद्वैतवाद शंकराचार्य से ग्रहण करते हैं। अगला है प्रेम साधना सूफी कवियों से ग्रहण करते हैं। अगला है मूर्ति पूजा का विरोध मुस्लिम शरीयत से करते हैं। अगला है तीर्थ यात्रा का विरोध मुस्लिम शरीयत से करते हैं। अगला पॉइंट है ज्ञान मार्ग हिंदू धर्मशास्त्र से, यानी ज्ञान मार्ग जो है हिंदू धर्मशास्त्र से ग्रहण करते हैं। कबीरदास किससे क्या ग्रहण करते हैं, तो ऊपर हो गया। आगे देखते हैं। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे धर्म विचारक एवं प्रतिभाशाली कवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घकाल तक भारतीय जनता का पाठ अवलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया है। कबीर परचयी में जो परछाई लिखा हुआ है परचयी है। कबीर परचयी में अनंत दास ने उन्हें जन्म से जुलाहा और काशीवासी बताया है। कबीर के गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोदी से वह अनेक बार प्रताड़ित हुए, यानी सिकंदर लोदी से वह होना चाहिए। हाँ, सिकंदर लोदी से वह अनेक बार प्रताड़ित हुए। 120 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया, यानी कबीर कितने वर्ष तक जिए थे? 120 वर्ष तक। तो आगे देखते हैं। कबीरदास से संबंधित कथन अगले वीडियो में हम लाएंगे। कबीरदास से संबंधित कथन और इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्यारे साथियों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।